हॉलीवुड की इग्नोरेंस कभी सरप्राइज नहीं करती। भारतीय दुपट्टा स्कैंडिनेवियन स्कार्फ बन जाता है, दूध टर्मरिक लाटे कहलाता है, कोहिनूर ब्रिटिश ताज का ज्वेल हो जाता है। हॉलीवुड का कल्चरल इग्नोरेंस कोई नई बात नहीं है, ये बार वाला पैटर्न है जहां गैर पश्चिमी इतिहास को या तो रोमांटिक कर दिया जाता है या फिर नामहीन बना दिया जाता है। हाल ही में इसका एक उदाहरण लॉस एंजल्स में हुए वुडरिंग हाइट्स के वर्ल्ड प्रीमियर पर दिखाई दिया, जहां एक्ट्रेस मार्गरेट रॉबी एक ऐतिहासिक हीरा पहने दिखाई दी, जिसे आजकल ताजमहल नेकलेस के नाम से जाना जाता है। इस नेकलेस की कीमत लगभग 73 करोड़ आंकी जाती है और इसका इतिहास हॉलीवुड या यूरोप से नहीं बल्कि भारत से जुड़ा है। लेकिन जब मार्गरेट रॉबी ने इस नेकलेस के इतिहास पर टिप्पणी की तो उन्होंने इसे द वुमन हु वाज बरीड अंडर द ताज कहकर समेट दिया। देखिए, यहाँ समस्या शब्दों की तंगी से नहीं है बल्कि उस दृष्टि से है जिसमें एक ऐतिहासिक व्यक्ति एक गुमनाम स्मारक बनकर रह जाता है। यह नेकलेस किसी हॉलीवुड स्टार का नहीं था, यह पहले जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पास था और बाद में शाहजहां की पत्नी मुमताज महल तक पहुंचा। कहा जाता है कि मुमताज महल वह महिला थी जिनकी मृत्यु के बाद ताजमहल का निर्माण हुआ। वह ताज के नीचे दबी हुई कोई अज्ञात महिला नहीं थी, बल्कि इतिहास को माने तो वो उसी ताजमहल को बनाए जाने का कारण थी। फिर ये नेकलेस भारत से बाहर कैसे पहुंचा? इस प्रश्न का उत्तर किसी प्रेम कथा में नहीं है बल्कि कॉलोनियल हिस्ट्री में है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से अनगिनत धरोहरें बाहर ले जाई गई, डायमंड्स, वर्क्स ऑफ आर्ट एंड मेमोरीज। ये नेकलेस भी उसी रास्ते से यूरोप पहुंचा और फिर कार्टियर के हाथों में आया और आखिरी में एलिजाबेथ टेलर का हो गया। इसीलिए जब आज कहा जाता है कि एलिजाबेथ टेलर का नेकलेस था तो वो पूरी कहानी नहीं होती। ऑनर बदल सकता है, इतिहास नहीं। यह प्रश्न मार्गरेट रॉबी की नीयत पर नहीं और नहीं फैशन या ज्वेलरी पहनने का विरोध है। यह उस सोच पर टिप्पणी है जहां भारतीय इतिहास एक आकर्षक वस्तु बन जाता है लेकिन उसे समझने या उसके फैक्ट्स बताने की जहमत नहीं उठाई जाती। जब इतिहास को सिर्फ एस्थेटिक तक सीमित कर दिया जाता है तो सबसे पहले नाम मिटते हैं, फिर संदर्भ और फिर जिम्मेदारी। इस मामले में भी मुद्दा एक हार नहीं है, मुद्दा यह है कि भारतीय इतिहास को बार बार पहना तो जाता है लेकिन पहचाना नहीं जाता।